एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सब लोग सीख लो यहां पर। हैजियो के बाद V3 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें भी सिंस फॉर लगता है। हमको एक्चुअल में बताया नहीं जाता, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हर उस सिचुएशन में सिंस फॉर आपको लगाना जिसमें भी हैजियो के बाद V3 आ रहा हो। और एक ये सिचुएशन होती है, बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर, सबके बाद में टाइम आता है। अब आप यहां पर ध्यान से देखें, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी और सेंटेंस सी, ठीक है। सब्जेक्ट हैजियो V3 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। मैंने कहा शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिंस मॉर्निंग। कोमल मैम, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। या सो इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे आप, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ये भी एक परफेक्शन को दिखा रहा है। जहां भी आप परफेक्शन को दिखाते हो वहां पर आप सिंस और फॉर का उपयोग करते हो से के अर्थ में। फॉर का मतलब भी से के अर्थ में निकलता है सिंस का। सुबह से कुछ नहीं खाया तो सिंस मॉर्निंग, 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो फॉर 2 days। मैं वहां कई दिनों से नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन देयर फॉर मेनी डेज, मैं उससे कई दिनों से नहीं मिला हूं, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर मेनी डेज। वो यहां 4 दिन से नहीं आया है, ही हैज नॉट बीन हियर, और यू कैन से ही हैज नॉट कम हियर फॉर 10 days, फॉर 4 days। ऐसे ही ये हैज अपनी जगह लगा है, ये V3 की जगह हमने बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाई है। जैसे मैं सुबह से ही बिजी हूं, आई हैव, बिजी होना मतलब बी बिजी, बी बिजी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन बिजी, ठीक है। ये देखो, बी बिजी मतलब होता है व्यस्त होना, ये एक वर्ब हो गई। इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉज बिजी, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी बीन बिजी, ठीक है। तो मैं सुबह से ही बिजी हूं, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऐसे देखो, मैं 2 साल से इंदौर में हूं, तो इंदौर में हूं मतलब बी इन इंदौर, बी इन इंदौर मतलब इंदौर में हूं, वॉज इन इंदौर मतलब इंदौर में था, और बीन इन इंदौर, बीन इन इंदौर, तो मैं 2 साल से इंदौर में हूं। आई हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। आई हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years, मैं 2 साल से दिल्ली में हूं, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 years। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी को फॉलो करता है, मतलब ये V3 जो है एक्चुअल में ये बीन का V3 है, बी का V3, बीन यहां पर लगा है। इसके बाद नीचे देखो, ये हैज हैव, ये बी का विन V3, और ये एक नई वर्ब, उसमें ING। तो इसमें किसी काम को एक समय से करते आ रहे हो, से आ रहे हो। जैसे आपने कहा मैं 2 साल से इंग्लिश सीखते आ रहा हूं, मतलब आपको इंग्लिश सीखते हो 2 साल हो चुके और अभी भी आप सीख रहे हो, इसीलिए इस टेंस का ये 2 परफेक्ट टेंस है, इन दोनों को हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, और इसको नाम देते हैं हम परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों के प्रेजेंट में मैंने लिखा है। पास्ट में लिखोगे तो यहां हैड आ जाएगा, यहां पर भी हैड आ जाएगा, और यहां पर भी हैड आ जाएगा। फ्यूचर में लिखोगे तो यहां विल हैव, यहां भी विल हैव, और यहां भी विल हैव, ठीक है। चलिए मैं तीनों के सेंटेंस पूछता हूं कोमल मैम आपसे, आपको इंग्लिश में बनाना है। यस सर। मैं सुबह से यहां हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, ओके। मैं यहां सुबह से हूं तो आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। अब सुनना, यहां हूं मतलब बी हियर, पास्ट में इसका क्या होगा? वॉज हियर, और इसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म होगी बीन हियर। तो मैं यहां सुबह से हूं तो आई हैव बीन, ये रहा बीन आपका, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, बोलिए। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। एक्सीलेंट। मैं 2 साल से यहां हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years। मैं उससे 2 साल से नहीं मिला हूं, मैंने उसे 2 साल से नहीं देखा है। आई हैव नॉट आई हैव नॉट सीन हिम, मेट हिम, seen him for 2 years। एक्सीलेंट। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर 2 years। मैं जानता हूं आप उससे 2 साल से नहीं मिले हो। I know that you have not
seen him 2 years. I know you have not seen him. I know you have not met him for 2 years. Okay, the next that we have right now, you can see, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं. क्या कहेंगे इंग्लिश में आप? I have been teaching since morning. Excellent. I have been teaching since morning. मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं. I have been teaching for 2 years. Excellent.